कल से यहाँ प्रवास प्रारंभ हुआ है। सभी को नमस्कार। सौराष्ट्र प्रांत में 2 दिन का यह जो प्रवास है, इस प्रवास में मुख्य रूप से संगठनात्मक काम के लिए ये प्रवास हो रहा है। संपूर्ण देश भर में विश्व हिंदू परिषद का षष्ठी पूर्ति यानी 60 वर्ष कार्य को पूर्ण होने के निमित्त कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा था और पूर्ण देश भर में 7000 से ज़्यादा प्रखंडों में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम अभी संपन्न हुए हैं। और गुजरात में ऐसे पिछले 10 दिनों में 400 से अधिक कार्यक्रम प्रखंडशः ये संपन्न हो गए, जिसमें अनेक कार्यक्रमों में हजारों से ज़्यादा उपस्थिति यह रही है। विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि सहित पिछले 60 वर्षों में हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए, अस्मिता के जागरण के लिए जो भी अनेक कार्यक्रम और कार्य के, उसकी जानकारी हिंदू समाज के सामने लव जिहाद है, मतांतरण है, गोहत्या है, ऐसी जो अनेक चुनौतियां हैं उसके बारे में जानकारी यह इन कार्यक्रमों में समाज के सामने दी गई है। और भविष्य में विश्व हिंदू परिषद जिस तरह के विषय जैसे मंदिरों की सरकारी नियंत्रण से मुक्ति, संपूर्ण देश भर में मतांतरण के विरोध में कानून लाने का प्रयास, गोहत्या के विरोध में केंद्रीय कानून लाने का प्रयास, ये विश्व हिंदू परिषद के भविष्य के कुछ विषय रहने वाले हैं। अभी गुजरात में और संपूर्ण देश भर में अत्यंत लोकप्रिय ऐसा गणेशोत्सव चल रहा है। यह चिंता का विषय है कि गुजरात में अनेक स्थानों पर गणेश उत्सव के ऊपर जिहादी हमले हुए हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि यह जो जिहादी हिंसा यहाँ पर हो रही है, इसको बहुत कठोरता से कुचलने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज के लिए जिहादी हिंसा यह शोभा नहीं देती थी और इसलिए इस हिंसा को कठोरता से कंट्रोल करना यह बहुत आवश्यक है। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना का विषय जब चल रहा था तो एक विषय जो हमने रखा है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई और भगवान ने नरकासुर का जो वध किया, उसकी जो राक्षसी प्रवृत्ति थी कि उसने दूसरे के महिलाओं का अपहरण किया। भगवान ने नरकासुर का वध करके 16,000 कन्याओं को मुक्त करके उनको प्रतिष्ठा का जीवन दिया। दुर्भाग्य से ये राक्षसी प्रवृत्ति आज भी समाज में विद्यमान है और इसीलिए जो लव जिहाद की जो घटनाएं पूर्ण देश में और गुजरात में भी बढ़ी हुई है, तो इसको भी एक संयमित करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए हिंदू समाज ने बहुत बड़ा प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद अभी देश भर में जागरण कर रहा है। तो अभी भविष्य में ये सारे विषय लेकर हमारा काम होगा। ये विषय केवल आपके सामने रखने के लिए मैंने यह प्रेस वार्ता में रखा है। आपके मन में कोई प्रश्न होंगे इस विषय के बारे में तो आप पूछ सकेंगे। संपूर्ण भारत में विश्व हिंदू परिषद की जितनी भी इकाइयाँ हैं, तो हमने समाज के पास जाकर इसके बारे में जागरण किया है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो कष्ट हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू समाज को ही हो रहा है, क्योंकि हिंदू समाज की प्रॉपर्टी यह कब्जा करने का प्रयास हो रहा है। तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, गांव के गांव है कि जिसके ऊपर कब्जा बताया गया है। तमिलनाडु में तो एक मंदिर है कि जो 2000 साल पुराना है, जिस गांव में, उस गांव के ऊपर कब्जा बताया कि जिस समय इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। तो आज जो लाखों एकड़ भूमि अनियंत्रित रीति से वक्फ बोर्ड के कब्जे में गई है, तो यह जो असीमित अधिकार है वक्फ बोर्ड के, वो समाप्त करने के लिए जो कानून लाया गया अमेंडमेंट, तो हिंदू समाज ने भी जेपीसी को, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसको अपने
जो मत है वो भेजना चाहिए पत्र द्वारा, ईमेल द्वारा। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद भी बहुत बड़ा जागरण कर रहा है, क्योंकि मुसलमानों के एक वर्ग ने यह मत व्यक्त किया है कि मुसलमानों से मत मांगा जाना चाहिए, हिंदू से कोई ज़रूरत नहीं है। मगर पीड़ित जहाँ हिंदू है तो हिंदू को अपना मत रखना ही पड़ेगा। और अपनी न्याय व्यवस्था से ज़्यादा अधिकार वक्फ बोर्ड को देना ये एकदम गलत तरीके का उसका स्वरूप बन गया था। और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद बहुत बड़े प्रमाण में इसके लिए समाज का जागरण कर रही है। मुझे लगता है संपूर्ण देश भर में ही हर सरकार ने इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो मुस्लिम घुसपैठ बांग्लादेश से हुई है और जिस तरह की जिहादी हिंसाओं की घटना पिछले कुछ दिनों में, सालों में बढ़ी है, तो भारत के लिए एक अंतर्गत सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा खतरा है। और जो हिंदू समाज में जनसंख्या का असंतुलन निर्माण हुआ है, उसमें मुस्लिम घुसपैठ एक बहुत बड़ा कारण है। और साथ साथ में हिंदुओं का घटता हुआ बर्थ रेट, फर्टिलिटी रेट, यह भी इसके लिए बड़ा कारण है। तो मैं आह्वान करूंगा कि हिंदू समाज ने भी हर परिवार में कम से कम 2 से 3 बच्चे होने चाहिए, इसके लिए जागरण करना चाहिए। और जो जिहादी हिंसा यह चल रही है, इसको कठोरता से कंट्रोल करना चाहिए हर सरकार ने, किसी भी पार्टी का वो सरकार हो। कुछ जगह पे तो अच्छी कार्रवाई हुई है, मगर ऐसा साहस ही न हो, इतनी कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने शब्द प्रयोग किया, उसको कुचलना ही चाहिए, पुनः इनका सिर नहीं उठेगा ऊपर। इस तरह की हिंसा करने के लिए इस तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। गुजरात में योगी मॉडल आना चाहिए या नहीं, क्या कहना? देखिए, मैं कोई मॉडल की तो बात नहीं करूंगा, जितनी कठोरता से इनके साथ में आना चाहिए, पेश वो करना चाहिए। हिंसा करने के लिए इनकी बात में हिम्मत नहीं होनी चाहिए, इतने कठोरता से इनको कुचलना चाहिए। गुजरात में अभी नवरात्र आ रहे हैं, 9 दिन का बहुत बड़ा कार्यक्रम रहता है, अलग अलग जगह पर डिस्को डांडिया का कार्यक्रम, उसमें लव जिहाद करने वाले युवक आते हैं। क्या कहेंगे, किस प्रकार का आयोजन रहना चाहिए आयोजकों की तरफ से? देखिए, मुसलमानों के चिंतन के दृष्टि से उनका तो दुर्गा माँ के ऊपर विश्वास नहीं है, देवी के ऊपर विश्वास नहीं है, और इसीलिए वंदे मातरम का भी वो विरोध करते हैं, क्योंकि उसमें दुर्गा जी की पूजा मानी जाती है। इसलिए संपूर्ण वंदे मातरम गाने को भी उनका विरोध है। और इसीलिए जब देवता के प्रति और धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो नवरात्रि में नाचने के आने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह जो सारा कार्यक्रम है वो भगवान के प्रति श्रद्धा रखने का कार्यक्रम है। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद हर वर्ष भी जागरण करती है, इस वर्ष भी जागरण और प्रयास करेगी कि किसी भी ऐसे कार्यक्रमों में जहाँ पर ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम नृत्य के होते हैं, गरबा के होते हैं, वहाँ पर ऐसे लोगों को, जो मुसलमान वहाँ नाचने के लिए आते हैं, उनको प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। ये हमारा मत है।